राजमाता, जैसे आपको हम पे फक्र है ना, वैसे हमें भी अपनी बहू पर फक्र है। अगर दिया लेकर भी ढूंढने जाते ना, तो वीर के लिए रानी जैसी लड़की नहीं ढूंढ सकते थे। सच कह रही है आप राजेश्वरी, बहू रानी बहुत अच्छी लड़की है। किस्मत वालों को ही ऐसी लड़की मिलती है। बिल्कुल ठीक। शुरू में भले ही वो हमें पसंद नहीं थी, लेकिन उसने साबित कर दिया कि हमारे घर के लिए और हमारे बेटे वीर के लिए उससे अच्छी लड़की नहीं हो सकती। आपने वीर से ये सब कुछ कहा? जब उन्हें पता चलेगा कि आप बहू रानी के बारे में क्या सोच रही है, वो बहुत खुश होंगे राजेश्वरी। हाँ राजमाता, लेकिन हम वीर से कैसे? राजेश्वरी, आपके मन में क्या चल रहा है, वो आपके बेटे को बताने में आखिर क्या शर्म? ठीक है, हम वीर से बात कर लेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रानी साहब। रानी साहब, मैं जानता हूं आप रानी के बारे में क्या सोचती हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आपके लिए अपने एहसास, अपने अंदर की फीलिंग्स को बयान करना कितना मुश्किल रहा है। मैं भी ऐसा ही हूं ना रानी साहब, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं आपको, आदत हो गई है मुझे रानी साहब आपकी चुप्पी में अपने लिए प्यार ढूंढने की। आपकी आंखें पढ़कर समझ जाता हूं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रही हैं। शायद इतने सालों में हमारा रिश्ता इतना गहरा हो चुका है कि अब एक दूसरे से कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेटा, अगर रिश्ता इतना गहरा हो गया है तो हमें रानी सासे मां नहीं बुला सकते। क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? आदत डालनी पड़ेगी रानी साहब। सॉरी माँ। राजमाता, अब हम भी अपने हाथों से अपनी बहुओं के हाथों में मेहंदी लगाना चाहते हैं। What? सच में? क्या? समय कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। सही कहते हैं लोग, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। कल ही तो था जब हमने खुद राजेश्वरी के हाथों पर दिग्विजय का नाम लिखा था, और आज आप बहू के हाथों पर वीर का नाम लिख रही है। ये सब तुमने किया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इसीलिए यहाँ बात है। हम आपको आराम से कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हम। शांत हो जाइए विक्रम बाबू, शांत हो जाइए। आपके सर पे चोट लगी है ना, दिमाग पे जोर पड़ेगा। शांत हो जाइए। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों बांधा हमें ऐसे? क्या चाहती हो तुम? बताते हैं पहले आप है ना कुछ खा लीजिए ना। भेजिए, खाइए। मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाऊंगा मैं। बार बार अपमान सहने की आदत हम में ना है। अगर आपका यही बर्ताव रहा ना विक्रम बाबू, इलाज में आपको का करना पड़ेगा। सोचना भी मत। आपने हमारा पागल भी नहीं देखा है। हम एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, उन्हें पाकर ही चैन लेते हैं। ये हमारे राह के पत्थर बनकर आ गई है। हटाना तो पड़ेगा ही ना। अजय, कुछ भी ऐसा मत करो जिसमें बाद में तुम्हें पछतावा हो। जाने दो कियारा को प्लीज। अरे चली तो गई थी, फिर न जाने क्यों वापस आ गई। अब हमें कह चुका कि इन्हें कहीं दूर भेज दो। इन्हें बचाना है ना, तो हमारी बात काहे नहीं सुनते। खा लीजिए ना। खाऊंगा, जो तुम चाहोगे वैसा करूंगा मैं। खाऊंगा। लीजिए लीजिए लीजिए, खाइए।
कसम से विक्रम बाबू, हम ये सब करना नहीं चाहते थे, पर प्यार में तो सब कुछ जायज है ना। कैसे निकले हम यहाँ से? कुछ तो करना होगा, यहाँ ऐसे बंद के बैठ नहीं सकते। एक सेकंड। आज आपको तैयार मैं करूंगा। आपको इस हालत में देखकर तकलीफ हमें भी हो रही है विक्रम बाबू। दिल हमारा भी दुख रहा है, पर क्या करें, करना जरूरी भी तो था ना। बस 2 दिन और, फिर तलाक तो आपका हो ही चुका है, पंडित जी भी चौचक मुहर दिखा चुके हैं, फिर आप, हम, ढेर सारी खुशियां ही खुशियां। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा? काहे? क्या कमी है हमें? अरे हम आपको खुश रखेंगे, इनसे तो बहुत ही ज्यादा। ऐसा कभी नहीं होगा कजरी, पागल हो चुकी हो तुम, पागल। पागलपंती में हम किसी का खून भी कर सकते हैं, सुना आपने? तो बताइए, आप हमसे ब्याह करेंगे ना, या फिर कियारा जी के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करें हम? क्या हासिल करना चाहती हो तुम? क्या मिलेगा तुम्हें एक ऐसे शख्स से शादी करके जो तुमसे प्यार भी नहीं करता? मेरा अकेले का प्यार हम दोनों के लिए पूरा पड़ जाएगा। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा विक्रम बाबू, हम ऐसे हैं नहीं, बस ब्याह तो आपको हमसे ही करना पड़ेगा। करेंगे ना? करेंगे ना विक्रम बाबू? करेंगे ना? अरे अभी मारा थोड़ी है, तो बताइए ना, करेंगे ना? करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। कियारा को कुछ नहीं होना चाहिए। देखा कियारा जी, आप तो बेवजह उड़ रही थी। हमने कहा था ना विक्रम बाबू मान जाएंगे, आपको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर क्या करें, कहते हैं ना जो नसीब पे दुख होता है वो भोगना तो पड़ता ही है। सही है।